आखिर ध्यान करते वक्त हमारे ब्रेन में होता क्या है, इसे समझने से पहले हम जरा ब्रेन वेव्स को समझ लें। हमारे ब्रेन की गतिविधि को ईईजी मशीन के द्वारा ब्रेन वेव्स में नापा जाता है और इन ब्रेन वेव्स को 5 हिस्सों में बांटा गया है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। हम एक एक करके इन्हें समझते हैं ताकि हमें यह समझना आसान हो जाए कि ध्यान की गहरी अवस्थाएं क्या होती है। तो सबसे पहली जो नॉर्मल ब्रेनवेव स्टेट है बीटा, उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, हाई बीटा और लो बीटा। जब हम साधारण रूप से जागरूक होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, किस समय पर हैं, तब हमारा ब्रेन नॉर्मल बीटा स्टेट में होता है, जैसा कि अभी है। और जब हम तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो हमारा ब्रेन हाई बीटा में चला जाता है, यानी हम चिंता और तनाव में चले जाते हैं। और इसके बाद जो ब्रेन वेव आती है उसे अल्फा ब्रेन वेव कहते हैं। अल्फा एक रिलैक्सिंग स्टेट होता है। जब भी हम किसी चीज को पूरी तरह तल्लीन होकर करते हैं, जैसे टीवी देखते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, मूवी देखते हुए, योगा, ध्यान या प्राणायाम करते हुए या कोई और क्रिएटिव काम करते हुए, जब हम किसी काम में पूरी तरह तल्लीन होते हैं, तब हम रिलैक्स होते हैं, तब हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है और ध्यान के द्वारा हम इस अवस्था में जाकर खुद को रिलैक्स कर पाते हैं। इसके बाद आती है थीटा। थीटा स्टेट में हम अपनी बाहर की रियलिटी से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी इंटरनल रियलिटी यानी हमारा आंतरिक जगत सत्य हो जाता है। जब भी हम किसी घटना के बारे में उसे पूरी तरह डूब कर सोचते हैं, उसे जीने लगते हैं, तब हम हमारी आउटर रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हम उसे जीने लगते हैं, हमारी आंतरिक रियलिटी रियल हो जाती है। इस वक्त हमारा ब्रेन थीटा स्टेट में होता है। और रात को जब हम सपने देखते हैं, तब भी हमारा ब्रेन थीटा स्टेट में होता है और इस समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पूरी तरह ओपन होते हैं। तो ध्यान के द्वारा इस अवस्था में जाकर हम अपने सबकॉन्शियस को यानी अचेतन मन को फिर से संस्कारित कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और इसके बाद आती है डेल्टा। डेल्टा नींद की वो अवस्था है जहां पर सपने भी नहीं होते। ये एक परम शांति की अवस्था होती है और इस अवस्था को रिस्टोरेटिव स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि नींद की इस अवस्था में हमारी बॉडी की हीलिंग और रिपेयरिंग होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स मरीज को ज्यादा से ज्यादा सुलाने की कोशिश करते हैं ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। और ध्यान के द्वारा इस अवस्था में होश पूर्वक जाया जा सकता है। और इसके बाद आती है गामा। दुनिया की सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का गोल इसी अवस्था तक जाना है। गामा में हमारा ब्रेन पूरी एफिशिएंसी यानी पूरी क्षमता के साथ काम करने लगता है और हमारे ब्रेन के कई हिस्से जो पूरा जीवन सुषुप्त पड़े रहते हैं, एक्टिवेट नहीं होते, वह सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस स्टेट में हमें इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार का अनुभव होता है। यहाँ पर जितनी भी अदृश्य ऊर्जाएं हैं, उन सबको हम अनुभव कर पाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी भी धर्म का व्यक्ति जब इस अवस्था तक पहुंचता है तो वह एक स्टेटमेंट देता है कि यहाँ पर सब कुछ एक है, यहाँ पर तू और मैं अलग नहीं है, एकाकार है। तो इस तरह गामा में इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार का अनुभव होता है और हमें अपने असली स्वभाव का पता चलता है कि हम कौन हैं। तो इसे कैसे किया जाए? इसे करने के लिए खाली बैठना सीखना होगा। कुछ भी किए बिना जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा ब्रेन अपने आप स्लोअर ब्रेनवेव स्टेट में जाने लगता है और
एक गलती जो ज्यादातर साधक करते हैं वो ये कि निर्विचार होने की चाह करते हैं। ध्यान में निर्विचार होने की चाह एक विचार बन जाती है और वो उसे गहरे नहीं जाने देती। तो निर्विचार होने की कोशिश ना करें, ध्यान में किसी अनुभव को पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सारी कोशिशें विचार बनेगी और वो आपके ब्रेन को धीमा नहीं होने देगी, क्योंकि ब्रेन उस अनुभव का इंतजार करने के लिए जागा रहता है। हमें ध्यान में ब्रेन को सुलाना है, गहरी अवस्थाओं में ले जाना है। तो वर्तमान पल में जागे रहें, रिलैक्स होकर बैठे रहें, न कुछ पाना है न कहीं जाना है, बस रिलैक्स। और जब हम कुछ भी नहीं करते तब हमारा ब्रेन अपने आप लोअर स्लोअर ब्रेनवेव स्टेट में जाने लगता है। तो अगर आप भी अपने जीवन के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो मेडिटेशन को, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। खाली बैठने को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह आपके सामने ऐसे ऐसे रहस्य उजागर करेगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो आज इतना ही।